हर हर महादेव। रावण को अच्छा कहने वाले, जिन्हें लगता है रावण बहुत अच्छा है। रावण ज्ञानी था। आपको पता है आज के टाइम में 90% जो फैमिलीज है ना, वो रावण की क्रिया से और उसके प्रभाव से ग्रसित हैं। कैसे? सबके मन में ये रहता है कि हम एक चमकदार घर बनाएं, आलीशान। ठीक है। और उन पे जितना भी होता है उसमें वो किसी की मदद नहीं करेंगे। ये सबसे पहली निशानी होती है। वो सोचते हैं मेरे बेटे का ही है, मेरी बेटी का ही है। ठीक है ना। और हमारे जो पोते पोती होंगे वो उन्हीं का ही है। आपस में भाई में भी वो लालच दिखाएगा इंसान। उससे भी कई गुना हड़पने की कोशिश करेगा कि मैं एक चीज के बदले उससे 4 गुना ले लूं। ठीक है। समझौते में नहीं चलता वो ऐसा इंसान। वो ऐसा घर बनाएगा कि जिसके फर्श में ना सबसे ज्यादा चमक होगी। इतना चमकदार घर बना देगा कि चलते फिरते वो लोग भी नजर आए उसमें। आलीशान घर बनाएगा। जितना आलीशान घर इंसान बनाएगा ना, उतना ही ज्यादा वो रावण के उससे ग्रसित रहता है। जैसे रावण के अंदर लालच था ना, ऐसे ही उसके अंदर भी लालच। जैसे भगवान से उसने लंका ली थी ना, ऐसे ही ये लोग भी ये भी यही करते हैं। तो इनका क्या मोटिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ना धन बना लें, बड़ा घर बना लें। और फिर इन लोगों में सबसे पहले क्या आता है? घमंड, जो रावण में भी था। रावण में अपने विद्या का, ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने क्या करा था शिव के साथ कि उसे ये लगा था कि मैं शिव को रहने नहीं दूंगा, मैं लंका ले लेता हूँ, मैं उसमें आराम से रहूंगा। वही इंसान के अंदर भी वही भावना आ जाती है। ठीक है। अब उनके साथ रहने वालों का भी यही हो जाता है कि हम भी एक आलीशान घर बनाएं, हम भी ऐसा करें, हम भी वैसा करें। ठीक है। बड़ी गाड़ी ले लें। और जो खर्चे में दिखाएंगे ना, वो चिंदीपना दिखाएंगे। किसी को मतलब अपने आगे कुछ नहीं समझेंगे। ये सबसे पहली, ये जो होते हैं ना रावण की क्रिया होने के लक्षण होते हैं। मेरे फादर की जो संगत थी ना, उसमें से एक पर रावण की क्रिया थी। अब रावण की क्रिया उस टाइम और आसानी से आपके ऊपर प्रभाव कर जाती है जब उस इंसान के अंदर किसी के लिए कोई भावना ही ना हो। सिर्फ लालच लालच लालच। लालच के सिवा और कुछ नहीं दिखता उसे। ना वो किसी को किसी की मदद करने देगा और ना वो खुद करेगा। ये उस इंसान के अंदर ना प्रवृत्ति हो जाती है। तो अब जो वो क्रिया है ना, जो वो असर था, वो मतलब ये है, उसका प्रभाव उसके साथ रहने वालों पर भी आ जाता है। इसीलिए कहते हो संगत सोच समझ के देखो। कि पता नहीं, जो दूसरे के आपके अंदर वो भावना नहीं है, आपकी सोल में वो भावना नहीं है, लेकिन अगर दूसरे पर रावण की वो असर होएगा ना, उसकी क्रिया का असर होएगा, तो आपके अंदर भी वो भावना आएगी उसके साथ रहने की वजह से। मैंने अपने पिता के ऊपर से हटा दी थी वो क्रिया सारी।
मैंने उसी के मतलब जब उस क्रिया को हटाया था ना, जब उस क्रिया को लौटाया था, जो जिसके घर जाती है ना वो मुझे दिख जाता है। तो जब वो क्रिया हटी थी ना, वो जिसके घर गई वह तो वो ही हो गया, हाँ, कि सबसे ज्यादा पापा ने उसी की संगत पकड़ी हुई थी। तो आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है उसका फिर, ठीक है ना। अब मैंने तो उतार ली, अब आम इंसान कैसे पता लगाएगा। मैंने तरीका मैं बता रही हूँ कि वो आदमी ना किसी की, वो इंसान किसी की मदद नहीं करना चाहेगा, वो तो ये भी मदद नहीं करेगा। और अगर उसकी संगत में कोई होगा ना जो वो भी मदद करने की कोशिश करेगा, वो उसको भी नहीं करने देगा, वो उसको भी वैसे ही पाठ पढ़ाएगा, वो उसको भी वैसे ही बना देगा। सोल हमारी कई बार ऐसा होता है गंदी नहीं होती है, मैली नहीं होती है, ऐसे लोगों की संगत कर देती है। रावण अच्छा था, अब ये सोचो रावण कितना अच्छा था कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव उसका पड़ रहा है, ठीक है। तो जिसको मानोगे उसकी प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर आएगी। वो बेशक पूजा पाठ करवाता हो घर के अंदर, पर उसके जो घर में है ना वो सारी फैमिली बेकार रहेगी। सबसे पहले आ जाता है कि रावण का क्या था, कोई कैरेक्टर ही नहीं था, ठीक है। सीता को उठा के लाया ना, वो किसी भी कारण से लाया, पर था तो गिरा हुआ कैरेक्टर ना। वही कैरेक्टर उस फैमिली के अंदर होगा, वो हर मेंबर के अंदर होगा, उस घर की औरतों पर होगा। सबसे ज्यादा असर उसका पड़ता है उस घर की लड़कियों और बेटियों पर, औरतों पर और बेटियों पर सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। मैंने वो क्रिया हटाई, तो जब उसके घर गई ना वो, मुझे तब पता लगा कि इसके ऊपर क्रिया थी, क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी ज्यादातर। मैंने कभी भी किसी की संगत नहीं पकड़ी है, चाहे वो मेरी चाची हो, ताई हो, बुआ हो, कोई भी हो, मैंने नहीं पकड़ी है। क्योंकि किसी के कर्म क्या चले आ रहे हैं, ऊपर से नेचुरली मेरे अंदर से ये आ जाता है कि मैं दूर ही रही हूँ सबसे। कोई कैसा है मैं नहीं जानती, किसी की आत्मा मैली है या कैसी है, मुझे जब पता लगता है, जब मैं ये देख लेती हूँ कि उसके अंदर क्या है। उसके घर की औरतें भी बेकार हो जाती हैं, उसके घर में नौकर खाना बनाते हैं, और ये लगा लो सब कुछ बेकार ही रहता है उसका। कर्म, सबसे पहले बात आती है कर्मों पर। वो कर्म करेगा ही नहीं जिससे उसका भला हो, वो कर्म करेगा जिससे उसका कभी भला ही नहीं हो सकता, उसके आत्मा का कभी भला ही नहीं हो सकता। भगवान देता है इसलिए देता है कि आप औरों की मदद करो, तुम्हें काबिल इसलिए बनाता है, इसलिए नहीं बनाता कि तुम अपने, मेरी मेरे बेटे को संपत्ति जानी चाहिए, इनको जानी चाहिए, इनको जानी चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। तुम्हारे पे पैसा है, किसी की मदद नहीं करोगे और किसी ऐसे के, ऐसे को वो करोगे, मतलब दूसरों को नीचा दिखाओगे। अब वो इंसान अपने दामाद को भी नीचा दिखाता है, तो सोचो उसके अंदर क्या प्रवृत्ति आ रखी है और वो क्यों है। क्योंकि रावण की प्रवृत्ति उस पर चल रही है, ये क्रिया उस पर आसानी से हो जाती है। ऐसे लोग ज्यादातर चमकदार घर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, किसी की मदद नहीं करेंगे। तीसरा, इनके अंदर हर वक्त लालच घुसा रहेगा, दूसरे का छीनने के लिए तैयार रहेंगे, अपने सगे भाई का जरूर छीनेंगे। और इनके घर की जो बेटियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो बिगड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल बेकार। उनके बाल बच्चे नहीं होंगे, शादी लेट होगी, उनके बाल बच्चे नहीं होंगे, शादी जल्दी भी हो जाएगी तो भी बाल बच्चे नहीं होंगे।
उनकी बेटियों के बाल बच्चे नहीं होते हैं, और जो लड़के हैं वो कम एज पाते हैं, उनकी बहुत कम एज रहती है। चाहे कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लो, तुम संतान की अपनी एज नहीं बढ़ा सकते, उनकी वो घटेगी घटेगी। ठीक है। भगवान इसलिए धन नहीं देते हैं कि तुम अपने लिए चमकदार घर बनाओ या बड़ी गाड़ी लो या ये करो। ठीक है। अच्छा पहनना ओढ़ना और खाना इन चीजों में नहीं आता है, वो तो सब चाहते हैं, वो तो मैं भी करती हूँ। ये एक अलग चीज है। लेकिन होते हुए भी किसी की मदद ना करना, ये समझ लो सबसे बड़ा महापाप है। किसी के टाइम पर अगर उसे कोई अकेला है, ठीक है, और उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है और तुम उस टाइम में उसका सहारा ना बनो, तो वो भी पाप में ही आता है, वो भी पाप की श्रेणी में ही आता है। अब सोचो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने देखा ना, जब वो क्रिया मैंने हटाई ना, तो असर तो नहीं था, मेरे पिता के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं था, क्योंकि उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया हुआ था, उन्हें महादेव की उनके ऊपर बहुत कृपा थी। और रुद्राक्ष वही पहन सकता है जिसने कभी महादेव के लिए तप किया हो, तपस्या की हो, जो उन्होंने किया था अपने जन्मों में, तो उन्हें रुद्राक्ष उन्हें धारण हुआ था। रुद्राक्ष भी हर कोई धारण नहीं कर सकता है, जिसको शिव चाहेंगे ना वही धारण कर सकता है। और जिसने अगर रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना, उसके अंदर लालच आता ही नहीं है, तो वो शिव के पास रहता है। शिव शंकर यहाँ पर रहते हैं ना, किसी किसी के यहाँ पर रहते हैं, तो जिसके यहाँ पर है वो रुद्राक्ष धारण करता है, वो ही कर पाता है। तो जिसने उनका तप किया हो, उन्हें पाने की कोशिश की हो, उनसे माफी मांगी हो अपने कर्मों की, तो वही धारण कर सकता है। तो मेरे पिता के ऊपर उसका असर नहीं था, उसकी उस रुद्राक्ष की बदौलत ही उनके ऊपर से वो क्रिया हट पाई। क्योंकि कई बार ना संगत ऐसी होती है कि उसकी जो एनर्जी है ना, उसकी जो वाइब्स है वो भी, क्योंकि मेरे फादर बहुत सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे ना जल्दी असर पड़ जाता है। नजर बड़ी जल्दी लगती है उन्हें, बहुत जल्दी नजर लगती थी उन्हें, क्योंकि इन सब में पूरे खानदान में मेरे सबसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। तो आप चाहते नहीं हो ऐसा बनना, लेकिन जिन